कार्तिक के महीने पावन पर्व की आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। कार्तिक माह में तुलसी पूजा का सही विधान और कुछ उपाय नियम इस वीडियो में आपको जानने समझने को मिलेंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं, जिसमें गुरुजी कहते हैं कार्तिक माह सबसे उत्तम महीनों में सबसे बड़े महीनों में माना जाता है। श्री हरि विष्णु माँ तुलसी की पूजा का इस महीने बहुत अधिक विधान है। कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं तो भी सरलतम भाव से आप सभी रोज नियमित रूप से तुलसी पूजन इस दिन करें, जिसमें सबसे पहले आप सभी के घर पर तुलसी माँ विराजमान नहीं है तो एक नई तुलसी आप सभी रोपित करें, लेके आएँ, अपने घर पर विराजमान करें और नियमित रूप से जहाँ पर भी आप तुलसी पूजन करेंगे वहाँ पर सबसे पहले आप सभी माता तुलसी को बहुत सुसज्जित अवस्था में इस महीने रखा जाता है। सबसे अधिक इस महीने स्नान का पवित्र नदी में नहीं कर सकते तो घर पर नियमित रूप से भोर में ब्रह्म मुहूर्त में जिसे कहा जाता है उस समय जो है आप सभी स्नान करें, गंगा जल मिश्रित करें या किसी पवित्र नदी में करें। इस महीने कार्तिक स्नान इसे नाम दिया जाता है। उसके बाद जो है कार्तिक स्नान के बाद बारी आती है तुलसी पूजन, सबसे बड़े विधान के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही जहाँ पर भी आप विराजमान करें ना, माँ तुलसी को बहुत सुंदर भाव से ऐपन, रंगोली या हल्दी से इस तरह से स्वास्तिक बनाएं। सुंदर भाव इस महीने तुलसी की पूजा का विधान कहा गया है। चाहे तो तुलसी का जो पात्र है अर्थात जो तुलसी का क्यारा है वहाँ पर शालिग्राम जी को भी आप जो कि श्री हरि विष्णु के स्वरूप है विराजमान कर कर उनकी रोज पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आपके घर पर अगर 2 तुलसी विराजमान है, कई भक्तजन कार्तिक जो है स्नान करते हैं उसके बाद पूजन करने वक्त के बाद जब इस तुलसी को विवाह कर कर विदा कर देते हैं। कई भक्तजन घर पर ही रखते हैं। 2 तुलसी घर में रख लीजिएगा ताकि एक तुलसी आप विदा कर सके या जो है घर पर ही रखें, एक जो है आप सभी नियमित रूप से पूजा करें। इससे ज़्यादा इच्छा आपकी है, आप चाहें तो विदा करें, चाहे तो नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तुलसी का जो क्यारा है उसे आप सभी आवश्यक रूप से सुसज्जित कर ले, उसमें खूब ऐपन बना ले, सुंदर व्यवस्थित कर ले, जैसी आपकी इच्छा है उस तरह से करें। इसे जो है गेरू इत्यादि से लीपे या पेंट इत्यादि करते हैं तो कहने का अर्थ है सुंदर सरल तरीके से पूजन करने के लिए तैयार करें। आप सभी प्रथम दिन और सभी दिन इसी तरह से पूजा करें। आप सभी भी स्नान इत्यादि से निवृत्त हो, माँ तुलसी को प्रणाम करें। कभी कभी किसी दिन आप सभी जो है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर माँ तुलसी में सबसे पहले कच्चा दूध समर्पित करें। बहुत शुभ माना जाता है कच्चा दूध समर्पित करना। रोज नहीं, कभी कभी जो है यह उपाय सफल माना जाता है धन संपदा पुत्र पौत्र की वृद्धि के लिए। उसके बाद दूध समर्पित करने के बाद जल समर्पित करें। तुलसी में जल समर्पित करने का विधान है, सर्वप्रथम जड़ में समर्पित करें, फिर जड़ से ले जाते हुए आप सभी संपूर्ण पत्तियों में अर्थात जल वर्षा कर रहे हैं। इस तरह से संपूर्ण तुलसी का जो गमला है अर्थात जो पौधा है उस पर वर्षा की भांति सिर्फ जड़ में ही नहीं पूरे में आप सभी तुलसी माँ में जल समर्पित करें। ठीक है, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद जो है आप सभी तुलसी माँ को सुंदर सिंदूर नहीं लगाते हैं। सिंदूर जो है जब कार्तिक माह में तुलसी माँ में नहीं लगाया जाता, जब विवाह होता है ना उस दिन माँ तुलसी का पूर्ण रूप से श्रृंगार होता है, उसी दिन सिंदूर लगाया जाता है। आप कुमकुम लगाएं और रोली, चंदन, मूली जो भगवान जी को हम समर्पित करते हैं ना, कुमकुम अलग होता है, रोली अलग होता है। कुमकुम रोली एक है और सिंदूर एक अलग है, जो महिलाएं मस्तक पर धारण करती है वह अलग चीज़ है। चंदन लगाएं, अक्षत इत्यादि समर्पित कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस एकादशी और जो रविवार का दिन होता है उस दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाएगा, भले ही आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं। बस यहाँ पर बैठकर आप तुलसी माँ को प्रणाम करेंगे और साथ ही आप सभी यहाँ पर कार्तिक जो है महत्म इत्यादि सुनेंगे। साथ ही इसके बाद तुलसी माँ की जड़ में इस तरह से आप सभी नियमित रूप में उन्हें वस्त्र रूप में एक कलावा समर्पित करें। साथ ही आप सभी प्रथम दिन या जो है आप सभी किसी भी दिन माता तुलसी को वस्त्र रूप में या तो इस तरह से चुन्नी या एक ब्लाउज का पीस जरूर से समर्पित करें। गुरुजी के मुख से आपने सुना होगा तुलसी माँ जो है घर में स्त्री के समान, माँ लक्ष्मी के समान पूजित मानी जाती हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ सर्दी का भी आगमन हो चुका है, उड़ाकर आप सभी इस तरह से रखिएगा। ठीक है, इसके साथ ही आप सभी माता तुलसी में जो मंजरी लगी है उन्हें हटा दें, पीली पत्तियाँ हटा दें। वह एक
एक भार के स्वरूप में होती हैं और इनसे माता तुलसी, इनको जो व्यक्ति हटाता है बहुत अधिक प्रसन्न होती है। अब इसके पश्चात माँ तुलसी को आप सभी या तो इस तरह का पीतल का दीपक ले लें जिसे आप रोज साफ करें। इसमें लंबी बत्ती का घी का प्रयोग आप सभी माँ तुलसी के आगे करेंगे। नहीं तो आप रोज जो है एक माटी का दीपक भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। साफ सुथरा होना चाहिए। इसे प्रज्वलित करने के बाद आप सभी विधि विधान से माँ तुलसी की आराधना करने के लिए कोई सरल सा मंत्र का जाप करें माँ तुलसी के निवृत्त। अब इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी में ही यह सारी चीज़ें नहीं रखनी है। तुलसी माँ इससे झुलस जाती हैं और कहीं ना कहीं यह एक दोष उत्पन्न करना है। तो तुलसी के सामने कोई बर्तन रख लीजिए जिसमें आप दीपक लगा सकें, या कोई क्यारा इत्यादि है तो उसमें रख सकते हैं। इसके बाद रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के समय आपको प्रयत्न करना है, पूजन कर लेना है इस कार्तिक माह में। नहीं तो आप जब भी प्रयत्न करते हैं उठने का, ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सुबह कर पाते हैं, तो सबकी व्यवस्था अलग होती है। तो आप जब उठे तब इस विधि से तुलसी पूजन करें। इसके बाद कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो कार्तिक माह का महत्व आप सभी सुने, ठीक है। कार्तिक माह से जुड़ी हुई कहानियाँ सुने, महत्व सुने और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरह से आप सभी कार्तिक माह में तुलसी पूजन करें। साथ ही अपने ही स्थान पर आप सभी भोग स्वरूप भी कोई चीज समर्पित करें, जैसे कि बताशा ले सकते हैं, फल इत्यादि ले सकते हैं, परंतु माँ तुलसी के अंदर ही यह सारी चीज़ें न छोड़े। इन्हें दान करने के लिए जैसे एक दिन प्रसाद चढ़ाया, 1-1.5 घंटे के भीतर आप सभी गौ माता या घर के सदस्यों को इसे वितरित कर दें। अगर इसे तुलसी की जड़ में रखेंगे तो चींटी इत्यादि रखकर तुलसी को खराब कर देंगे। तुलसी में जो दीपक लगा रहे हैं उसके नीचे या तो गेहूं का आसन दे सकते हैं, चाहें तो सफ़ेद तिल इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। इस महीने सफ़ेद तिल का दान करना, उसका प्रयोग करना बहुत अधिक सुख प्रदान करने वाला सहायक होता है। इस तरह से आप सभी पूजा करें अपने ही स्थान पर। आप सभी या तो तुलसी माँ के पीछे साइड से अगर आप सभी परिक्रमा हाथ जोड़कर करते हैं, 5 या 7 परिक्रमा तुलसी देवी नमो नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र के साथ, तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। नहीं तो आप सभी यह कर सकते हैं कि अपने ही स्थान पर खड़े होकर आप जो है परिक्रमा कर रही हूँ इस भाव से 5 या 7 परिक्रमा करें, जो मैंने सरल सा मंत्र बताया। यह कार्य जो है सिद्ध कार्य की तरह माना जाता है इस कार्तिक के पवित्र महीने में। दीपदान आप जब भी चाहें तो सुबह करें, चाहें तो शाम को करें, प्रयत्न करें अत्यधिक शुभ रहेगा। सुबह जल चढ़ाएं, दीप दान करें, शाम को जल न चढ़ाएं। तुलसी माँ में शाम 5 बजे बाद जल नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ दीप प्रज्वलित किया जाता है। परंतु इस कार्तिक माह में नियम बना लें, आप सभी रोज सुबह शाम तुलसी माँ में दीपक लगाएं। इसके साथ ही इस महीने खाट पर सोना गुरुजी कहते हैं वर्जित है। शरीर पर तेल इत्यादि का प्रयोग करना पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। आपके घर पर कार्तिक स्नान हो रहा है या कोई व्यक्ति कर रहा है तो घर पर तामसिक चीज़ें, मीठ मांस प्याज लहसुन का परित्याग हो। पूर्ण रूप से आपको सात्विक रूप से रहना है। यह महीना बहुत महीनों में सबसे पावन महीना माना जाता है। श्री हरि विष्णु माँ तुलसी की सेवा आराधना यहाँ पर बैठकर अगर तुलसी माँ के सामने अगर तुलसी माँ और कार्तिक माह से संबंधित गीत गाते हैं, सुंदर भजनों का श्रवण करते हैं, तो भी इसे शुभ माना जाता है। कार्तिक माह में भोजन संबंधी अलग अलग नियम कहे गए हैं। कई भक्तजन तारों की छाव में तारों को अर्घ्य देकर शाम को अपना व्रत खोल लेते हैं। कई भक्तजन सिर्फ सामान्य सरल तरीके से पूरे महीने फलाहार करते हैं। सभी की अपनी अपनी क्षमता है, आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कर लीजिएगा। भोजन संबंधी यही नियम है। शाम को अगर आप फलाहार करते हैं तो उत्तम है, नहीं तो आप भोजन एक समय ग्रहण कर सकते हैं। नियमित प्रभु स्मरण में ध्यान आपको लगाना है। शास्त्रों में वर्जित जो कार्य कहे गए हैं उन्हें नहीं करना है। कार्तिक का महीना सबसे पवित्र महीनों में और सबसे अधिक श्री हरि विष्णु के निवृत्त पूजन के लिए जाना जाता है। इस महीने तुलसी माँ में किए गए यह सरल से काम, जैसे कि तुलसी माँ की मिट्टी को मस्तक धारण करना, तुलसी माँ को घर पर लाकर रोपित करना, तुलसी की माला घर कंठ में धारण करना और सभी माता तुलसी से संबंधित उपाय, तुलसी की लकड़ी का दीपक इस महीने श्री हरि विष्णु के निवृत्त प्रयोग में लेना अर्थात प्रज्वलित करना, हरिचंदन श्री हरि विष्णु को खूब सुंदर भाव से प्रसन्न करने के लिए लगाना सब कार्यों की सिद्धि में सहायक माना जाता है। इस तरह से यह जानकारी थी, मैंने आपको देने का प्रयत्न किया। अगर आप भी कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं भी कर रहे हैं तो इन नियमों का पालन करें और आवश्यक रूप से दान, पुण्य, भजन और प्रभु स्मरण में अपना समय व्यतीत करें। श्री हरि विष्णु आपके जीवन की सभी कामना इससे सिद्ध कर देंगे। कोई मन में सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।